Hello friends, I am Syed Yaqub and you are watching ISM Education। आज टैली के इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर और जर्नल वाउचर में थोड़ा सा डिफरेंस बता सकें, क्योंकि अक्सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शुरू होते हैं परचेज से, जैसे परचेज 10 पीसेस चेयर। अब ये परचेज से शुरू हो रहा है तो ये वाउचर एंट्री परचेज से होगी या पेमेंट वाउचर से होगी या जर्नल वाउचर से होगी। इसी को मैंने डिफरेंस बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं कि परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर और जर्नल वाउचर में क्या डिफरेंस है। लेकिन हर वीडियो से पहले मैं आपसे एक दो बात शेयर करता हूं, और शेयर सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि इन बातों को आप आगे तक पहुंचाएं। कुछ स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर सफलता कैसे मिलती है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो उसमें सफल हो गया, मैं सफल नहीं हुआ। तो सिंपल सी चीज है, आप डेली सिंपल जो वर्क आपको सबसे टफ लगता है उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको भी वो टॉपिक समझ में आ जाए जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो सफलता का सबसे इजी स्टेप है डेली प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं ये टैली का प्रैक्टिकल परचेज, पेमेंट और जनरल एंट्रीज में या जनरल वाउचर एंट्रीज में क्या क्या डिफरेंस है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स का अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि सर परचेज, पेमेंट और जनरल वाउचर टैली में क्या है। तो परचेज का मतलब होता है कि कोई भी सामान जो हम अपने सेल के पर्पज से खरीदते हैं कहीं से, वो सारा परचेज वाउचर से होता है। यानी सेल के पर्पज का कोई भी लेन देन अगर हम करते हैं तो वो परचेज वाउचर से ही करेंगे। पेमेंट वाउचर का मतलब होता है कि किसी को भी मुझे कोई भुगतान करना है, मुझे कोई पेमेंट करना है, लेकिन वो या तो कैश में हो या चेक में हो। फिर समझिएगा, एक पेमेंट हमने वादा किया कि हम आपको पेमेंट करेंगे, तो वो पेमेंट नहीं कहलाएगा। पेमेंट का मतलब होता है कैश या चेक से करेंसी का लेन देन, पैसे का लेन देन। तो किसी को अगर हम पैसा दे रहे हैं, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, चाहे वो किसी मेरे बैंक का चेक हो, तो वो पेमेंट वाउचर से होगा। और तीसरी चीज आती है एक जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर की 2 तरह के यहां पे काम होते हैं। एक तो होता है जनरल वाउचर कि 2 अकाउंट्स के बीच में कुछ अगर एडजस्ट करना हो, उसको हम एडजस्टमेंट वाउचर भी बोलते हैं। जैसे कोई सामान हम परचेज कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, लेकिन उसमें कैश का ट्रांसफर, फंड का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हम उन्हें वादा दे रहे हैं कि हम तुमको बाद में पैसा देंगे, तो ये जर्नल वाउचर से होता है। फिर समझिएगा, हमने अपने ऑफिस यूज के लिए कोई सामान खरीदा, तो वो अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो पेमेंट वाउचर से, और पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है, तो जर्नल वाउचर से। तो आइए इसको हम एक दूसरे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने एक आइटम परचेज किया, तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें परचेज वर्ड यूज हो रहा है, उसका यह मतलब नहीं है कि हम परचेज वाउचर से ही उसको खरीदेंगे। जब भी आप कोई आइटम परचेज करेंगे तो आपको 2 चीज वहां देखना है कि वो आइटम आप सेल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं या अपने ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं। फर्क समझिएगा, हमने परचेज किया किसी सामान को, तो या तो मैं वो सामान सेल करूंगा या वो मैं सामान ऑफिस यूज में यूज करूंगा। तो अगर हमने उसको सेल के पर्पस से खरीदा है, अब चाहे कैश से खरीदा हो, बैंक का चेक दिया हो या उधार पे, क्रेडिट पे खरीदा हो, तीनों हालत में वो परचेज वाउचर से ही एंट्री होगी। दैट मीन्स कि कोई सामान परचेज करते हैं सेल के पर्पज से, किसी भी मोड में, कैश में, बैंक से या क्रेडिट पे, वो परचेज वाउचर से ही होगा। और अगर हम ऑफिस यूज के लिए परचेज करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शंस आता है कि अगर फंड ट्रांसफर हो रहा है आइदर फ्रॉम कैश और बाय बैंक, तो अगर हम कैश से पैसा दे करके खरीद रहे हैं या बैंक से पैसा दे के खरीद रहे हैं
और वो ऑफिस यूज के लिए है तो वो एंट्री पेमेंट वाउचर से होगी। लेकिन अगर हम ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं लेकिन क्रेडिट पे, उधार पे खरीद रहे हैं, तो वो जर्नल वाउचर से होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अगर हम किसी सामान को परचेज करते हैं, फिर से देखिए, अगर हम किसी सामान को परचेज करते हैं सेल के पर्पज से, अब चाहे वो कैश से पेमेंट हो, बैंक से हो या उधार पे हो, तीनों हालत में परचेज वाउचर से ही एंट्री होगी। लेकिन अगर हम किसी सामान को परचेज करते हैं ऑफिस यूज के लिए और उधार पे खरीद रहे हैं तो जर्नल वाउचर से, और कैश या बैंक से ट्रांसफर करते हैं तो पेमेंट वाउचर से। आइए ये परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर और जर्नल वाउचर की एंट्री में छोटे से एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी है जो फर्नीचर परचेज और सेल करती है। दैट मीन्स कि हम फर्नीचर परचेज करते हैं कहीं से और फिर उस फर्नीचर को सेल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि मैंने 10 पीसेज चेयर कैश या बैंक से या क्रेडिट पे परचेज किया है गोदरेज कंपनी से। 100 रुपए एक चेयर का दाम है, लेकिन ये जो परचेज मैंने किया है ये मेरा पर्पस है सेल करना। क्यों? क्योंकि मेरी फर्नीचर की दुकान है। ये पहला क्वेश्चन है, फिर समझिएगा। क्वेश्चन है कि मैंने परचेज किया है चेयर, अब चाहे मैं कैश से परचेज कर रहा हूं या बैंक से कर रहा हूं या क्रेडिट पे कर रहा हूं, लेकिन ये परचेज मैंने सेल के पर्पस से किया है तो इसकी एंट्री परचेज वाउचर से होगी। सेकंड क्वेश्चन समझिए। सेम क्वेश्चन है कि मैंने 10 पीस चेयर परचेज किया है कैश या बैंक से। दैट मीन्स कि फंड ट्रांसफर हो रहा है लेकिन ऑफिस यूज के लिए। तो अगर ऑफिस यूज के लिए कर रहे हैं तो नीचे आप आंसर में देखिए, पहला आंसर था कि पर्पस है जो परचेज करने का सेल का है तो हम परचेज वाउचर से उसकी एंट्री करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था कि परचेज कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए और फंड ट्रांसफर करके, दैट मीन्स कि कैश या बैंक से पैसा दे रहे हैं लेकिन परचेज कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए तो वो पेमेंट वाउचर से होगा। यही सेम क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। फिर क्वेश्चन वही है कि हम परचेज कर रहे हैं 10 पीसेस चेयर क्रेडिट पे लेकिन ऑफिस यूज के लिए। तो ये ऑफिस यूज के लिए क्रेडिट पे कर रहे हैं तो देखिए ये आंसर आएगा जर्नल वाउचर, यानी इसकी एंट्री करेंगे जर्नल वाउचर से। तो मैंने आपको यहां पे छोटी सी चीज समझाने की कोशिश की है कि तीनों क्वेश्चन देखिए शुरू हो रहा है आपका परचेज वर्ड से। तो परचेज वर्ड से क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है उसका यह मतलब नहीं है कि हम ये क्वेश्चन का आंसर परचेज वाउचर से करेंगे। हमें डिसाइड करना है, अगर सेल के पर्पस का होगा तब तो परचेज वाउचर से, और अगर ऑफिस यूज के लिए होगा, फंड ट्रांसफर हो रहा होगा तो पेमेंट वाउचर, और फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा तो जर्नल वाउचर। तो आइए यहां पर मैं आपको अब वाउचर एंट्री से हट करके एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूं, एट द रेट और फॉर। अक्सर क्वेश्चन आता है कि परचेज किसी आइटम को एट द रेट ₹1000 और एक क्वेश्चन लिखा होता है परचेज किसी आइटम को फॉर ₹1000। तो ये डिफरेंस एट द रेट और फॉर में क्या फर्क है देखिए। एट द रेट का मतलब होता है एक चेयर का दाम 1000 रुपए। अगर हम लिख रहे हैं कि परचेज चेयर एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब होता है एक चेयर का दाम। और अगर हम लिखते हैं परचेज चेयर फॉर ₹, इतना, तो फॉर का मतलब होता है सारे चेयर का दाम। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। नीचे देखिए, पहला क्वेश्चन है परचेज 10 पीसेस चेयर एट द रेट ₹500। तो देखिए आंसर का मतलब हुआ कि एक का दाम 500 तो 10 का दाम हो गया 5000। दैट मीन्स कि एट द रेट का मतलब होता है एक चेयर का रेट। और सेकंड क्वेश्चन है कि परचेज 10 पीसेस चेयर फॉर ₹500। फॉर का मतलब होता है कि टोटल सामान का दाम। तो इसका आंसर देखिए, टोटल कॉस्ट चेयर हो रहा है सिर्फ 500 रुपए। तो अगर किसी क्वेश्चन में फॉर दिया हो तो उसका मतलब होता है कि टोटल की कॉस्टिंग, और अगर किसी क्वेश्चन में एट द रेट दिया हो तो उसका मतलब होता है एक चेयर की कॉस्टिंग। तो फ्रेंड, मैंने यहां पे आपको 3 वाउचर परचेज, पेमेंट, जर्नल और एट द रेट और फॉर में डिफरेंस बताया। ये मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन जो है डीएम किया था। आपको भी अगर
कंप्यूटर के किसी टॉपिक पे, ऑफिस में जावा, सी प्लस प्लस, किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो या कंफ्यूजन हो किसी टॉपिक में, तो आप मुझे मेल करें या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। आपने जितना भी यहाँ पे पेजेस देखे जो मैंने आपको दिखाया, आप चाहें तो उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया हुआ है। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।